हेलो ऑल। होप आप लोग सब अच्छे हैं एंड या वेलकम बैक टू लर्न जूलॉजी। तो पिछली बार हमने किया था सेल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड आज हम करेंगे ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। वैसे सॉरी कुडंट पोस्ट द वीडियो येस्टरडे, तबीयत थोड़ी खस्ता थी तो आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट, बट here I am and today we are going to do the session, right? So let's get started. अब लास्ट टाइम हमने किया था कि इम्यून सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, कहाँ कहाँ बनती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, क्या फंक्शंस होती हैं उनकी। वी हैव सीन दी एंटायर ओवरव्यू एंड आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हैं। वैसे जब हमने जनरल जो डिस्कशन किया था उस टाइम पे हमने डिस्कस कर लिया था कि लाइक यूजुअली ऑर्गन्स क्या हैं। तो ऑर्गन्स में आपको देखने को मिलेंगी प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। सो यू विल गेट टू सी प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स। मैं ये स्क्रीन बड़ा कर रही हूँ, आप अच्छे से देख लो। तो आपको मिलेंगे प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन्स जिनको हम कहेंगे सेंट्रल ऑर्गन्स। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं लाइक जो चीज़ सेंटर होती है कोऑर्डिनेशन का वो सेंट्रल हो जाती है एंड जो एक्सेसरल होती है वो पेरिफेरल हो जाती है। अब यहाँ पे ना एक फ़र्क है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स और योर प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स और सेंट्रल लिम्फोसाइट ऑर्गन्स, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे सेल्स आर मेड, so cells are made and they mature, ठीक है ना। तो तैयार भी यहीं पे होते हैं और मैच्योर भी यहीं पे होते हैं, राइट। सो इफ a particular organ is able to produce the kind of lymphatic cells or lymphoid cells and at the same time is able to get them matured, okay, तो that becomes a primary lymphoid organ। वैसे कहीं कहीं आपको सिर्फ एक फंक्शन भी मिल सकता है, लेकिन यूजुअली हमें दोनों फंक्शंस मिलती हैं, राइट। एंड देन द सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स, दीज आर द वंस विच आर एसोसिएटेड विथ फंक्शन। फंक्शन क्या होगा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का, या हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका क्या फंक्शन होगा। उसका फंक्शन होगा इम्यून रिस्पॉन्स। ये मैं IR लिख रही हूँ, ये इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं है, दिस इज इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पे सेंट्रल और प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में है थाइमस एंड बोन मैरो, एंड पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपको मिल जाएंगी लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, माल्ट एंड गाल्ट। सो माल्ट विल स्टैंड फॉर म्यूकस associated lymphoid tissue and galt will be gut associated lymphoid tissue, ठीक है। सो ना oops, ये मैं ज़रा एरेज कर लूँ, राइट। अब देखो, सो दीज आर योर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विथ योर प्रोसेस ऑफ लिम्फोपोइसिस और मेकिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स, ठीक है ना, ये हम जानते हैं। एंड तो देखें ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ना जो हम लोगों को याद रखनी है, जो आपको डेफिनेटली याद रखनी है, वो ये है कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगी, ये जब व्हेन दी ऑर्गेनिज्म इज़ नाइव, जब ऑर्गेनिज्म छोटा होता है, कि मान के चलिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चों में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का साइज बड़ा होगा। सो दीज विल बी लार्जर एट बर्थ एंड देन दे you know come down in the size, like that is called atrophying, okay, so they atrophy with age। ये जो आपको एट्रोफी दिख रहा है यहाँ पे, इसका तात्पर्य है, एक सेकेंड, तो इसका मतलब है, एट्रोफी का मतलब है दे रिड्यूस देयर साइज, ओके। सो दे आर लार्ज एट द बर्थ, ये याद रखना है, दे आर लार्ज एट बर्थ एंड दे एट्रोफी विथ एज, विच मीन्स इनकी जो साइज है वो छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट विल हैपन विथ द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। चलते हैं आगे। अब देखो, सो दैट्स योर नेक्स्ट इमेज
एंड सो योर फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बोन मैरो. इसके बारे में लास्ट टाइम हमने देखा था जैसे सेल्स बनती हैं, तो हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. बहरहाल कंडीशंस देख लेते हैं. सो बोन मैरो इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दिस एवरीबडी नोज, एंड देयर इज अ सॉफ्ट टिश्यू विद इन द कैविटी ऑफ बोन्स. ठीक है, ये जो कैविटी दिख रही है आपको, ये यहाँ पे ये जो फिलिंग है ना, ये बोन मैरो, और इसमें से बनेंगी भैया सेल्स हमारी. अब इन अ मैमल, इन एन एवरेज एडल्ट मैमल, टिपिकली अ ह्यूमन बींग, इसका पूरा वजन जो होता है पूरा 3 किलो होता है. सो दिस कंप्राइजेस ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट टिश्यूज विद अ टोटल वेट ऑफ 3 kgs इन अ ह्यूमन एडल्ट. ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप याद रखेंगे अच्छे से. देन सो देर आर 2 regions. One will be vascular adipose region and the second will be a hematopoietic region. अब vascular adipose region जो है यहाँ पे आपको वो सस्पेंडेड मिलेगा. हेमेटोपोइटिक रीजन वो है जहाँ पे सेल्स बनेंगे, राइट. सो जो स्टेम सेल्स हमारी जो लिम्फोइड सेल्स हमारी बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं, ये इस गैप में, ये जो आप ये गैप देख रहे हो ना, यहाँ पे होंगी हमारी HSCs, योर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, एंड इसमें से बनेंगी हमारी लिम्फोपोइटिक सेल्स और हेमेटोपोइटिक सेल्स. अब इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं, ये लिस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको आगे और ज़्यादा नहीं खींचूंगी वरना बेकार में क्लास लंबा हो जाएगा. अब आइए देखते हैं थाइमस को. ना थाइमस इज़ वन पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ पे लिम्फोसाइट्स मच्योर होती हैं, टिपिकली टी लिम्फोसाइट्स. ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स तो हमारी वहाँ पे बोन मैरो में ही बनेंगे, वहीं पे मच्योर हो जाएंगी. थाइमस में लेकिन जो टी सेल्स मतलब बी सेल्स जहाँ पे बनती हैं बोन मैरो में, वहीं पे टी सेल्स भी बनेंगी ऑब्वियसली, बिकॉज वहीं पे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं. तो जब ये टी सेल्स बनेंगी ना, ये टी सेल्स वहाँ पर बनेंगी एंड थाइमस में आकर के मैच्योर होंगी. ये याद रखना है, ठीक है. टी सेल्स विल माइग्रेट फ्रॉम योर बोन मैरो टू थाइमस एंड देन दे आर गोइंग टू मैच्योर. ठीक है, याद रहेगा. अच्छा, अब दिस इज अ पैराफेरेंजियल डेरिवेटिव. ये देखो, ओ सॉरी, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ. ये भी लाल लाल है, वो भी लाल लाल हो जाना है. या तो थाइमस इज अ पैराफेरेंजियल डेरिवेटिव. बाप रे, इतना मोटा शब्द, कुछ मोटा मोटा नहीं है. पैराफेरेंजियल का मतलब ये है कि जो फेरेंजियल पाउचेस होती हैं ना, फेरेंजियल पाउचेस होती हैं जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, तो उन पैराफेरेंजियल पाउचेस में से निकल करके थाइमस बनता है. निकलता है मतलब आप ये मत मानो कि जैसे पर्स में से आप पैसे निकालते हो वैसे निकलता है. इट्स नॉट लाइक दैट, इट डेवलप्स. दैट्स द रीज़न व्हाई इट इज़ बीइंग कॉल्ड अ डेरिवेटिव. तो ये जो पैराफेरेंजियल पाउचेस हैं, इनमें से थाइमस बनता है. कब बनता है जी? ये बनता है 3rd and 4th फेरेंजियल पाउचेस से अराउंड 6th वीक ऑफ जेस्टेशन. तो जेस्टेशन जो हमारा 9 months का जो ह्यूमन बींग्स में जेस्टेशन होता है, इसमें जो 6th वीक का जेस्टेशन होगा तब बनेगा थाइमस. डन. अब दिस हैज 2 ओवल लोब्स, वन बिहाइंड टॉप ऑफ स्टर्नम. स्टर्नम आप जानते हैं रिब केज की बोन्स हैं, एंड बिलो द थायराइड, राइट. सो दीज आर योर 2 लोब्स. अब देखो फंक्शन क्या है. इट विल प्रोड्यूस, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का. हाँ, तो इट विल प्रोड्यूस योर टी लिम्फोसाइट्स, सॉरी. तो दिस विल प्रोड्यूस टी लिम्फोसाइट्स and this will bring about cell mediated immunity and this will bring about graft rejection. ठीक है, तो अब थाइमस बहुत सारे काम करता है. थाइमस टी लिम्फोसाइट्स बनाता है, थाइमस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इनिशिएट करता है, थाइमस ग्राफ्ट रिजेक्शन को भी इनिशिएट करता है. कहने का मतलब ये कि भले यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है, लेकिन उसकी इनिशिएशन के लिए थाइमस ज़रूरी है. क्लियर.
तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, इनको प्राइमरी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तब भी ज़रूरी है कि जब सेल्स बनानी है, और ये तब भी ज़रूरी है कि जब सेल्स को उनके काम पर लगाना है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रहेगी, याद रखनी है। ओके, आप इसको भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, सारा पंटा धार हो जाना है। हाँ, अब देख लेते हैं इमेज। सो दिस इज़ व्हाट थाइमस लुक्स लाइक। जस्ट टेक अ क्लोजर लुक। इसको और बड़ा करूँगी तो ये फैल जाएगा, बट मैं कोशिश करती हूँ, थोड़ा फैल जा रहा है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे एक बार। और हाँ, तो ये स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है ना आपको। ये 2 लोब्स हमने बोली थी, एक ये वाली है, आई एम सॉरी, या तो एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो ये राइट साइड पे है इसलिए राइट लोब है, ये लेफ्ट साइड पे है इसलिए ये लेफ्ट लोब है। अब राइट लेफ्ट का जो चक्कर होता है ना, ये जब हम ऐसे सामने से देखेंगे तो राइट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने हार्ट ड्रॉ किया होगा, हार्ट की इमेज आपने ड्रॉ करी होगी, है ना। तो जो हमारा एक्चुअल में जो राइट हैंड है, अब जैसे ये मेरा राइट हैंड है, लेकिन हम इमेज में इसके साथ जब दिखाएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, बिकॉज यू आर ड्रॉइंग इट ऑन दी ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप अच्छे से इसको ध्यान में रखो। ये छोटा नहीं हो रहा, हाँ हो गया। अच्छा, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर थाइमस। देख लिया हमने, बोन मैरो देख लिया और हमने थाइमस भी देख लिया। अब आइए बर्सा ऑफ फैब्रिकस पे। अब देखिए, दिस इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इन बर्ड्स। ठीक है, ये हम में नहीं होगा। You are not going to find bursa of fabricus in human beings because this is a part of birds. बट फिर भी क्योंकि ये एक प्राइमरी लिम्फोसाइड ऑर्गन है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एग्जाम में जब आप आंसर लिखेंगे अपना, तो आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या है। सो योर क्वेश्चन इज probably going to be like describe the primary lymphoid organs in like living organisms. ठीक है, सो यहाँ पे आप बर्सा ऑफ फैब्रिकस को भी इंक्लूड करेंगे। इसकी प्रोनाउंसिएशन 2 प्रकार की हो सकती है। बहुत लोग इसको बर्सा ऑफ फैब्रिकस बोल देते हैं, ये आमूमन जो नॉर्मली हम बोलते हैं वैसे फैब्रिकस बोल देते हैं। टेक्निकली इफ यू वांट टू प्रोनाउंस इट, इट इज गोइंग टू बी लाइक बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। डन नाउ, so this is a primary lymphocyte in organ in bird, and this is a sac like lymphoepithelial structure. lymphoepithelial structure, ये एक lymphoid organ है जो epithelium से बनता है, and this arises at the cloaca of birds. Clear? cloaca आपको याद है, right? So this is present in cloaca of birds and this originates from the gut epithelium. देखिए आ गया ना नाम यहाँ पे, epithelial, epithelium किस चीज़ का epithelium? हाई गट epithelium. तो गट में जो अपर रीजन होता है बर्ड्स में उसको हाई गट बोलते हैं, एंड वहाँ की epithelium से बनता है। ये कब बनता है? एम्ब्रियो में बनता है। ठीक है, तो मोटा मोटा बोलो तो ये ऑर्गन्स जब भी बनेंगी ये आपकी एम्ब्रियोनल स्टेज में ही बन जाएंगी। जैसे हमारी स्टेम सेल्स लिम्फॉइड सेल्स बनाती हैं, तो सारा जो भी द मोमेंट क्लीवेज स्टार्ट्स, एवरीथिंग इन द बॉडी विल स्टार्ट फॉर्मिंग। क्लियर? सब में ऐसा ही होता है बेटा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब भी एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो को बड़ा होने के बाद उसमें जो जो अकोमोडेट करना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड इन द वेरी बेसिक लेवल्स। हाँ, डेवलप होगा बाद में, ये दूसरी बात है, पर तैयार ये हो जाएगा जब एम्ब्रियो स्टेज में होगा तभी। मतलब बच्चे के बनते टाइम तक, अगर तो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे वी डायरेक्टली गिव राइज टू चाइल्ड, सो दैट्स व्हाट वी आर कॉल्ड विविपेरस, अदरवाइज ओविपेरस द वे द बर्ड्स आर। तो जब ये फर्टिलाइज्ड एग जब निकलेगा,
और ये इसमें से जब चिक डेवलप होने लगेगी उसी टाइम पर ये बन करके तैयार हो जाना है, ठीक है, इसका बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब द बर्सा इज मेड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल्स, दीज आर लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। तो इसमें यही 3 टाइप की सेल्स आएंगी, लिम्फोसाइट्स आएंगी, मैक्रोफाजेस आएंगी और प्लाज्मा सेल्स आएंगी। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट्स ऑफ बर्सा आर कॉल्ड बर्सल सेल्स, ऐसे यहाँ पर भी ये बी सेल्स ही हैं, बट दीज आर कॉल्ड बर्सल सेल्स, ये याद रखना है, आप ये याद रखो। Then they have a unique antigen which is called beta antigen. इसकी अपनी खुद की एक फिलॉसफी है, वो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे वरना वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। या सो दिस इज़ द लोकेशन, दिख रहा है आपको, ये है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, सॉरी ये, हाँ ये जो हल्के ब्लू में आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये एरिया है बर्सा ऑफ फैब्रिकस का, दिखा अभी, हाँ जी। तो दिस इज बर्सा ऑफ फैब्रिकस एंड दिस इज क्लोयोका। कह रहा था ना कि क्लोयोका के ऊपर होगा, उसके साथ लग के बना हुआ होगा। सो दिस इज वेयर इट इज। ऐसे इसमें भी स्प्लीन, लिवर, थाइमस, बोन मैरो, आपको चारों ही चीज़ें दिखेंगी। अलॉन्ग विद दिस यू हैव बर्सा ऑफ फैब्रिशियस। डन, आगे देखते हैं। अब देखो, सो देयर वी आर, थोड़ा मैं ये छोटा कर दूँ, ओके ना। सो दिस इज अगेन द क्लासिफिकेशन। अब आइए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स पे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो हैं जहाँ पे यू विल बी सीइंग इम्यून रिएक्शंस। सो दीज ऑर्गन्स आर कंसर्न्ड विथ योर इम्यून रिएक्शंस, अर्थात जो इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा वो यहाँ से होकर के बनेगा। सो द इम्यून रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी इनिशिएटेड इन योर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यहाँ पे इम्यून रिएक्शंस बनेंगी। कहने का मतलब ये कि जो सेल्स बनकर तैयार हुई हैं वो यहाँ पे अपना कमाल दिखाएंगे। हमने पहले सोचा था ना कि अगर आप जंग की बात कर रहे हो तो जंग के तो आपके पास सेनानी है, जंग की वजह भी है, आपके पास दुश्मन भी है, लड़ने के लिए जगह चाहिए ना भैया। तो दिस इज द प्लेस वेयर दे डू इट। सो दिस इज एग्जैक्टली द एरिया वेयर इम्यून रिएक्शंस टेक प्लेस। तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी का वो यहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। अब सो हियर दे आर मेड फंक्शनल एंड दे आर एक्सपोज्ड टू एंटीजन टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। अब देखिए, जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है, हमने देखा था कि 2 टाइप की रिस्पॉन्सेस हो सकती हैं, ठीक है। एक सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा और एक होगा एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड में जो हमने देखा था फैगोसाइटोसिस होता है, उसके बारे में भी डिटेल लेंगे, बट ऐसे थोड़ा आपको रिमाइंड करा रही हूँ। तो जो मैक्रोफाजेस हैं, जो मोनोसाइट्स हैं, किलर सेल्स हैं, ये सारी जो सेल्स होंगी ये करेंगी जो हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ डिफेंस जो है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम बोलेंगे वो है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हम देखेंगे एंटीबॉडीज़ को, ठीक है ना। तो जब एक एंटीजन आएगा हमारी बॉडी में तो then that will be exposed in this area so that the cells can produce antibodies and ये काम जो है ये B cells का है and they grow progressively, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी ये बनते समय शुरुआती दौर में थोड़ा थोड़ा करके बनेंगी, बट एट अ स्ट्रेच आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द काउंट इंक्रीजेस टू द पावर ऑफ n एंड ये ऐसे ही बढ़ते हैं, ये प्रोग्रेसिव होते हैं, इनका सेल काउंट प्रोग्रेसिव होता है। इसके साथ साथ एक जो टेक्निकल सेंटेंस है ये आपने देखना है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर स्मॉल पोअरली डेवलप्ड एट बर्थ बट प्रोग्रेस विथ एज। देखिए प्राइमरी ऑर्गन्स कैसी थी, बड़ी थी बर्थ के टाइम पर, दे वर लार्जर इन साइज एंड देन दे एट्रोफीड डाउन। हियर it is just exactly the opposite of what happens with the primary organs, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी होंगी एंड जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनमें डेवलपमेंट होगा एंड ग्रोथ दिखाई देगा, ठीक है ना।
इसमें टाइप्स क्या हैं, देखिए आपको लिम्फ नोड्स मिलेंगी। लिम्फ नोड्स की हमने बात करी थी, ये जो यहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं हमारी। सो दीज आर वन वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स दैट यू कैन सी अराउंड। एंड और भी जगह होती हैं जहाँ पे ना जब आपको कोई इन्फेक्शन हो